दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वह केमिकल्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को मिल रही है। तो जानेंगे कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 4 जून से ओपन होने वाला है और ये 8 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 11 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है, यानी कि छोटा साइज का आईपीओ है। इसमें 0.68 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। मानसी शेयर इन स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और लेस देन 13 करोड़ का पोर्शन फ्रेशिसू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेशिसू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाले जो केमिकल्स हैं वो कंपनी बनाती है। तो ये केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग और साथ में इनका ट्रेडिंग करती है। तो बेसिकली इनके जो केमिकल्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो टेक्सटाइल में काफ़ी अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि टेक्सटाइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। कुछ डाइंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरह प्रिंटिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाने का काम करती है। कंपनी के केमिकल्स में 92 तरह के एसक्यूएस यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए कंपनी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती है, जैसे कि कॉटन है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, सिंथेटिक है। तो इनके लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो कंपनी के पास 92 तरह के एसक्यूएस हैं और इसके अलावा कंपनी कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है, जिनमें वाटर रिपेलियंस, फ्लेम रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, यूवी प्रोटेक्शन, रिंकल फ्री फिनिशिंग। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वाली केमिकल्स भी कंपनी बनाती है। इस कंपनी में भी टोटल 29 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 13 करोड़ का आईपीओ है। कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो डाइंग या टेक्सटाइल वाले बिजनेसेस होते हैं कंपनी उनको अपने मटेरियल सप्लाई करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात के सूरत में है, जो कि 30,125 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है और इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी 3 तरह से बिजनेस करती है। पहला हो जाता है ट्रेडिंग। तो इनके बनाए हुए केमिकल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर प्री ट्रीटमेंट, डाइंग और फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा हो जाता है ब्लेंडिंग। तो कंपनी के जो कस्टमाइज केमिकल्स हैं वो टेक्सटाइल क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरा हो जाता है न्यूट्रिशंस। तो कंपनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है HSHS न्यूट्रास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें कंपनी डिफाइन न्यूट्रिशंस ब्रांड के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो ओके बिजनेस है, कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने मात्र 2 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 23 से 24 करोड़ के अराउंड है, वो फाइनेंशियल 26 में बढ़ के 43 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है, यानी कि इनकम में मोर देन 82% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2.5 करोड़ के अराउंड है, 26 में बढ़ के 5 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी इंक्रीज हुआ है और नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और आईपीओ के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 2 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहाँ 24 करोड़ के अराउंड है, 26 में बढ़ के 43 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा।
तो इनकम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2,58,00,000 है, 26 में बढ़ के 5,09,00,000। तो 25 के बाद 26 में प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 97% से इंक्रीज हुआ है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा ऑलमोस्ट इसका डबल होते हुए देखने को मिला है, नेटवर्थ भी बढ़ा है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 8,85,00,000 का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 11,31,00,000 का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 1,84,00,000 रुपये कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे इसका कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कर्ज ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। यानी कि आगे भी कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जितना कंपनी के पास रिजर्व नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। इसके आरओई को देखें तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.76 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है और आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 32.21 का है, तो ये अच्छा है। पैट मार्जिन 11.79 का है, तो पैट मार्जिन भी देखा जाए तो ओके पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन इसका अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका काफ़ी लो है। ईपीएस 8.39 का है, तो ईपीएस भी लो है। पी मल्टीपल 7.15 का है, तो पी वाइज देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस नहीं लग रहा है। चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो वह केमिकल का पी मल्टीपल 7.50 का देखने को मिल रहा है, वहीं पर भाटिया कलर का पी मल्टीपल 18.07 का है। यानी कि अगर इसको इसके लिस्टेड पेयर कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस नहीं रखा गया है, तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 88.52% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 64.63% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 49.84 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में एचएनआईज के लिए 50% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी 50% का पोर्शन रखा गया है। यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,40,000 रुपये रहेगा। अब केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से रिसेंटली लिस्टेड कुछ आईपीओस को देखें कि इन आईपीओस ने कैसा रिटर्न बनाकर दिया है। तो इन आईपीओस ने ज़्यादा बढ़िया रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक आईपीओ ने 14% का रिटर्न बनाकर दिया है। बाकी के 2 आईपीओ को देखें तो एक की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली है, दूसरे की ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 4 जून से यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 8 जून को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 9 जून है, रिफंड डेट 10 जून, क्रेडिट डेट भी 10 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 जून को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो फिलहाल इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 44,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने मात्र 2 साल का ही फाइनेंशियल दिखाया है और ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल भी नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं, तो इस तरह के आईपीओ थोड़े रिस्की माने जाते हैं। अगर आगे आईपीओ में अच्छी डिमांड आती है, यानी कि अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, प्रीमियम में भी थोड़ी और जंप देखने को मिलती है, यानी कि 20-25% से ऊपर प्रीमियम देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। और वैसे भी कभी भी जीएमपी देकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। ग्रे मार्केट में चाहे तो डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है, तो इसलिए ओवरऑल आईपीओ को चेक कर लें। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करना अच्छा रहता है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।